हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी पीछे देख रहे होंगे कि सीजीपीएससी मेंस पेपर 4, 6, 7 की जो क्लास है 1 मार्च 26 से स्टार्ट होने वाली है। हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास आपको यहाँ पे बिलासपुर के सेंटर पर मिलने वाला है। और हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस होगा, ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर गोटूल कोचिंग क्लासेस नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है ये नियर कैनरा बैंक सिंडिकेट ब्रांच दयालबंद में है। और दिए गए नंबर आप कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पेपर वाइज या पार्ट वाइज जो भी आपकी सुविधा होगी उस हिसाब से आपको क्लास अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय है, हमारी चर्चा का विषय है सीजी टेट पेपर 2 जीएस एनालिसिस सॉल्यूशन, जो हम लोग करने जा रहे हैं। पेपर 2 सीजी टेट जीएस में आए हुए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कितने आए हुए थे। इस पेपर में 60 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें टीचिंग स्पेशल से टोटल 9 प्रश्न आए हुए थे। पीवाईक्यूज देखे तो 32 प्रश्न आए हुए थे। एलिमिनेशन लॉजिक लगा करके देखे तो 11 प्रश्न हम लोग बना सकते थे, यानी टोटल आपका 43 हम प्रश्न बना सकते थे। ठीक है, जो कि पीवाईक्यू और लॉजिक मिला करके आई रेटेड प्रश्न और वेरी टफ प्रश्न मिलाकर टोटल 8 प्रश्न आए हुए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि कोई भी एग्जाम हो 10% प्रश्न जानबूझ करके टफ दिए जाते हैं जो किसी से न बने, और ऐसे प्रश्नों को लोग अटेंड करके क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, वो बाहर रहते हैं। तो इस एग्जाम में टोटल 60 प्रश्न आए, जिसका 10% देखो तो 6 से प्रश्न होता है। टोटल 8 प्रश्न यहाँ पे टफ आए हुए हैं जो आपको नहीं बनाने थे। ठीक है, हालांकि ये एग्जाम के ओरिएंटेड से ये क्वालिफाइंग एग्जाम था, तो जानबूझ के ऐसे प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, तो ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हम लोग एग्जाम में आए हुए प्रश्न, इसका आप पीडीएफ चाहें तो सॉल्व वीडियो हमारे गोटूल एकेडमी बिलासपुर के टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दैनिक करंट अफेयर्स या फिर कोई भी एमसीक्यूज या कोई भी चीज पीडीएफ चाहिए तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं गोटूल एकेडमी बिलासपुर, या आप इस स्कैनर को स्कैन करके सर्च आ सकते हैं टेलीग्राम में, या फिर आप @GH0TUL करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा जीएस का एनालिसिस, या सॉरी जीएस का सॉल्व है, सी टेट साइंस जो आया हुआ एग्जाम का, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, ये जो दिया हुआ था पार्ट 4 2 है ना, साइंस वाले साइंस सॉल्व करते हैं, सोशल साइंस वाले सोशल साइंस सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय सोशल साइंस चूज किया था वही केवल इस भाग का अध्ययन करें। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है उसका सोशल साइंस से, और टोटल 9 प्रश्न ऐसे थे जो कि आपके टीचिंग टेक्निक से आए हुए थे। तो इसमें हम लोग सिर्फ आंसर देख लेंगे, जो इस सी टेट वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी बना दे रहा हूँ मैं। 9 प्रश्न है। तो ये ए एस कारण कथन कारण मैंने बताया था कि जहां भी कथन कारण आता है तो आपको क्योंकि जोड़ना है, और पहला कथन अगर आपका सही या गलत वाला होता है तो आप उस सबसे पहला गलत तो दूसरा ऑलरेडी सही होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो ये जो है पहला कथन बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के लिए केवल व्याख्यान आधारित दृष्टिकोण उपयुक्त है। तो ऐसा नहीं है, व्याख्यान आधारित दृष्टिकोण केवल उपयुक्त नहीं होता है, तो पहला कथन गलत है। जब पहला कथन गलत है दूसरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए सही, सॉरी ए असत्य आर सत्य, दूसरा पढ़ने की अभी आपको जरूरत नहीं है। सही आंसर है इसका डी। नदी और वेग परिवहन संबंधी छठी शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये भी टीचिंग टेक्निक वाला क्वेश्चन है, और इसको दिया था गिलबर्ट ने। ये भी आपके इंडियन जीएस से काम का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में गतिविधि आधारित शिक्षण में शामिल हो सकते हैं, याद रखना कभी भी निगेटिव थॉट्स दिखे, निगेटिव वर्ड दिखे तो काटना है। सही इसमें देखो रटकर सीखना, कभी गतिविधि आधारित में रटकर सीख नहीं सकते आप, तो एल जो है इसमें काट दो, एल इसमें है, एल इसमें, एल इसमें काट दिया, सही आंसर आ जाएगा जे के और एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान में पढ़ाने की प्रमुख आवश्यकता में शामिल क्या है। देखो सामाजिक आवश्यकता क्या है, बोल रहा है कि परंपराओं की अंध स्वीकृति को बढ़ावा देना, तो ये आपका नेगेटिव थॉट है। ठीक है, के क्या है, नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीजों को बताया था काटना है, और ऐसे ही में आंसर लेना है। सीटी टेट आगे एग्जाम जो भी दे रहे होंगे तो आप इस तरीके की टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो के नेगेटिव वर्ड है, के यहाँ पे है, के यहाँ पे है और के यहाँ पे काट दिए, जो बच्चा क्या है JLM, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक ज्ञान पढ़ाने का प्रमुख विशेषता क्या है, तो JLM इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो किस कार्यकाल में आया था। देखो थॉमस रो 2 बार आया था, 8 और 15 में। पहली बार वो निकला था अकबर काल में, लेकिन पहुंचा कहाँ पे, जहांगीर काल में। पीवाईक्यू है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये पीवाईक्यू प्रश्न है। ठीक है, टोटल 41 प्रश्न आपके पीवाईक्यू से थे। ठीक है, सॉरी 31 ना, 32। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता जोड़ी गई है, तो इसमें जोड़ी गई आपका मौलिक कर्तव्य भाग 4 क 51 क। ठीक है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां 86वां अमेंडमेंट जोड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है टीचिंग टेक्निक से है। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, शिक्षार्थियों को सामाजिक समस्याओं को समझाना और उनके समाधान में भाग लेने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे आपके सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। ठीक है, तो इसके नाम और प्रवर्तक एग्जाम में पूछ जाते हैं सीजीपीएससी में, तो याद रखिएगा सुहरावर्दी के हैं बहाउद्दीन जकारिया, कादिरिया के हैं अब्दुल कादिर जिलानी, या फिर एक और नाम मिलेगा भारत में मखदूम जिलानी, मखदूम जिलानी। ठीक है, ये है। ठीक है, चिश्तिया में है आपके सलीम चिश्ती, मोहम्मद गौरी के काल में आए थे। चिश्ती की दरगाह किसमें है? अजमेर में है। और नक्शबंदी में शेख अहमद सरहिंदी, सरहिंदी सॉरी सरहिंदी है ना, शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी में आएंगे। सबसे कट्टर संप्रदाय बोलोगे तो यही है, ठीक है, जिसका औरंगजेब अनुयायी था, औरंगजेब इसका अनुयायी था। ठीक है, याद रखिएगा। कादेरिया वाले का था हरा पगड़ी पहनते थे, तो ये सब पूछा हुआ है, तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और शेख सलीम चिश्ती के जितने भी महान संत पढ़ोगे, औलिया, ठीक है, बुरहानुद्दीन गरीब, ये सारे सलीम चिश्ती के ही शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आपका कौन सा एग्जाम में आया हुआ है? आपका ये सी टेट वाला है, और ये जीएस के प्रश्न में है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। हालांकि इसमें कुछ एक नया आपको मुझे भी जानकारी मिला था कि 8वां जो मंडल है, ऋग्वेद के मंडल और विषय का वर्णन, इसमें क्या विषय किया गया है, तो सुमेलित करना था। 8वां मंडल जो है प्रगथा ऋषि, ये मुझे पहली बार जानकारी मिली। हालांकि मैंने 9वां मंडल सोम को समर्पित है, वो एक ही प्रश्न से यहाँ पे आंसर बन जा रहा है। देखो 9वां का सोम है, और 9वां यानी कि सी कट्टू यहाँ पे सही आंसर इसका जाएगा बी। ठीक है, 7वां मंडल समर्पित है, 7वें में दशराग युद्ध का वर्णन है, और 10वें में आपका समुद्र का वर्णन है। तो याद रखिएगा, सीजीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8वें मंडल में किसका वर्णन है, तो प्रगथा ऋषि का। ठीक है, 7वें में दशराग युद्ध का, 9वें में सोम का, 10वें में समुद्र का। ठीक है, सही आंसर इसका बी। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हिंदी मास के क्रम में, ठीक है, निम्नांकित मेलों को हिंदी मास के क्रम में क्या कहिए, इसको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, हिंदी मास क्रम इसको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो महादेव घाट का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में, या फिर महाशिवरात्रि के टाइम पे अभी भी लगता है महादेव घाट का मेला। तो कार्तिक पूर्णिमा में मुख्यतः मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, अब कुदरगढ़ का मेला ये लगता है चैत्र या कुमार नवरात्रि में। कुदुरमाल का मेला ये लगता है माघ पूर्णिमा में। ठीक है, फिर पोरत का मेला, देखो नया जानकारी मिला, पोरत का मेला कहाँ लगता है? ये आपके रायगढ़ में लगता है पोरत का मेला। पोरत का मेला कहाँ लगता है? रायगढ़ में। और ये होता है मकर संक्रांति में लगता है, पूष माह में, मकर संक्रांति में पूष माह में ये मेला लगता है। फिर गिरौदपुरी में लगता है आपका मार्च यानी कि फाल्गुन माह में लगता है। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर इसको व्यवस्थित करेंगे, सही आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी एल। एल से पहला आ जाएगा आपका कुदरगढ़ का मेला, चैत्र, यानी कि शुरुआत किससे होती है हिंदी नववर्ष की? चैत्र से। ठीक है, तो चैत्र में मेनली यहाँ पे मेला लगता है कुदरगढ़ में, तो कुदरगढ़ का मेला चलेंगे एल। फिर के आ जाएगा आपका महादेवघाट का मेला, है ना, आपका उससे पहले चैत्र से, चैत्र के बाद महादेवघाट का मेला लगता है। फिर आपका ओ आ जाएगा, ओ फोर आपका गिरौदपुरी का मेला, बस एन आ जाएगा आपका कोरत का मेला, मकर संक्रांति। फिर एम आ जाएगा आपका कुद्रुमाल का मेला। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका जो टीचिंग टेक्निक से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन है, सीजीपीएससी वालों के लिए काम का नहीं है, जो सीटेट दिए होंगे वो मिला सकते हैं। सही आंसर इसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में अहदी नामक अश्वरोहियों की विशेष छोटी सेना होती थी। बिल्कुल सही बात है, कि याद रखिएगा सीजीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल काल में एक अश्वरोही की विशेष छोटी सेना होती थी, इसे क्या बोलते थे? वो छोटी सेना क्या बोलते थे हम लोग? अहदी बोलते थे। तो मुगल काल में अश्वरोही की विशेष छोटी सेना होती थी, जिसे हम लोग बोलते थे अहदी। बिल्कुल सही है। इसका कार्य क्या था? सम्राट की अंगरक्षा करना और शाही महलों की देखरेख करना। यह सम्राट के अधीन थी। तो ऐसे प्रश्न को, ये भी सही है, ये सही, दो ए और आर दोनों सही है, बीच में व्याख्या भी कर रहा है। इसी के लिए आपको क्या बोला था, बीच में आपको क्योंकि सब जोड़ना है। तो मुगल काल में आदि अश्वरोहियों की छोटी सेना थी, क्योंकि इसका कार्य था सम्राट की अंगरक्षा और महिलाओं की देखरेख करना। दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका, निम्न शासकों को कार्यकाल के बढ़ते क्रम में, देखिए सही क्या बोला है, को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कार्यकाल उसके कितना कौन शासन किया, उसके बढ़ते क्रम में वैसे करना है। तो बहादुर शाह जी ने शासन किया था 37 से 57 तक, लगभग 20 साल तक। ठीक है, शाहजहां ने 1628 से 56 तक किया था, लगभग 28 साल तक। ठीक है, उसके बाद बाबर ने किया था 26 से 30, 4 साल तक। ठीक है, सबसे कम यही है। जहांगीर ने किया था 1605 1627 तक, लगभग 22 साल तक। और अकबर शाह ने किया था 1806 से 1837 तक, ये 31 साल तक किए थे। सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले यही हैं। ठीक है,
सॉरी 6 से 37 है ना, 31 साल तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या बोला है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले छोटा होगा। सबसे पहले क्या होगा, छोटा होगा, एम। अब देखो एम दो ऑप्शन में है तो काट देंगे इसको, ठीक है। और सबसे ज्यादा समय तक शासन कौन किया है आपका, ओ। इसका सही आंसर है एम। एम से शुरुआत होगा, फिर बाद सबसे बढ़ते बढ़ते क्रम में सबसे पहले का छोटा होगा, तो पहले 4 साल वाला आ जाएगा। बाद एन, एन से यानी कि आपका जहांगीर, यानी कि 22 साल वाला आ जाएगा जहांगीर। फिर एल, एल यानी कि आपका 22 बाद 28 आ जाएगा। सॉरी पहले 20 आना चाहिए क्या, ओ 31, एल आ जाएगा। उसके बाद फिर ओ, ओ से आपका क्या है, अकबर शाह। फिर के, बहादुर शाह द्वितीय। ये तो नहीं जम रहा है, के से 28 20 आ जा रहा है। 37 10 47 57 20 साल है ना। तो इस क्रम में आप देख के इसको जमा सकते हैं, है ना। ये आपका सही आंसर है, हो सकता है इसमें देख लेते हैं इसमें एक बार और देख के। एम, एम से है सबसे पहले तो एम होगा बाबर, अब होना चाहिए 4 के बाद क्या होना चाहिए, एम। एम के बाद क्या होना चाहिए, 4 के बाद आपका होना चाहिए 20, के होना चाहिए। एम के बाद के होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, 20 के बाद 22, एन होना चाहिए। एम के एन, एन के बाद क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए, यानी कि शाहजहां, एल, एल होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, 31 अकबर शाह, ओ होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए एम के एल, सॉरी एम के एन, एम के एन एल ओ, ठीक है। एम के एन एल ओ, जो कि किसी भी एम के एन एल ओ किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे बढ़ते क्रम में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा फिर बड़ा। अगर इस लेवल पे जाए तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसको आप लोग, है ना, एक बार। सही आंसर आप अगर जाते कमेंट भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो कौन कौन से शामिल है आपका, ए, जे यानी कि वैज्ञानिक मनोदशा विकसित करना और खोज की भावना का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति की सुरक्षा करना, आयकर का भुगतान करना नहीं है, ये नहीं है। और कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से रक्षा करना, ये नहीं है। सही आंसर हो जाएगा एक जे और एल, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जे और एल, ठीक है। नेक्स्ट है वराहमिहिर द्वारा लिखी गई रचनाओं का चिन्हांकित कीजिए। वराहमिहिर ने 2 बुक लिखी थी, बृहद संहिता और पंचसिद्धांतिका। सही आंसर हो जाएगा जे और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6वीं अनुसूची में जो कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है, राज्यपाल को विशिष्ट विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है। इस संदर्भ में राज्यपाल क्या कार्य करता है, तो राज्यपाल कार्य करता है अपने विवेक पर काम करता है। सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 6वीं अनुसूची वाला प्रावधान है, 6वीं अनुसूची में राज्यपाल अपने विवेक पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको देता है, भाषाई को, धार्मिक को, भाषाई धार्मिक निर्यातीय अल्पसंख्यक को, या फिर धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक को। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 29 30 और 305 बी, है ना, 350 बी में आप बताया गया धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को माना जाता है, ठीक है, भारतीय संविधान। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छकरण में स्थित है। तो कच्छकरण में स्थित है आपके जे, के और एम, देसलपुर, धौलावीरा और सुरकोटड़ा। देखो एल जो है दहमाबाद, दहमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में आपका एल, एल कट जाएगा, यहाँ से एल कट जाएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका जे, के और एम, देसलपुर, धौलावीरा और सुरकोटड़ा, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संतों में से कौन से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के अलवार संतों के प्रमुख सदस्य। देखो अलवार में कौन आएंगे, अलवार में वैष्णव आएंगे, ठीक है। अलवार में कौन आएंगे, वैष्णव। और नैनार में वैष्णव, और नैनार में कौन आएंगे, शंकर, ठीक है। तो अलवार में है आपके वैष्णव, तो वैष्णव में कौन आएंगे, नम्मलवार और कुलशेखर। और सुंदर मूर्ति और तिरुज्ञान आपके क्या है, नैनार, यानी कि शंकर को मानने वाले हैं। तो पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा है भक्त आंदोलन के संत में कौन सा पूछा है, अलवार, कहाँ गए, अलवार संत, ठीक है। अलवार में कौन आ जाएंगे आपके, नम्मलवार और कुलशेखर, यानी कि जे और के। सही हो जाएगा बी, जे और के। तो याद रखिएगा अलवार वैष्णव बोलते थे, ठीक है। अलवार की संख्या कितनी थी, 12, और नैनार की संख्या थी 63, ठीक है। इसमें एक महिला थी जिसका नाम था अंडाल, अंडाल जिसको बोलते हैं दक्षिण की मीरा, ठीक है। उल्टा बोल रहा हूँ क्या, अलवार की संख्या 12, नैनार की 63, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, शायद अगर कंफ्यूजन हो तो अलवार 63 थे, नैनार 12 थे, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले तत्वों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन, वायु प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन। फिर आपका एन से यानी कि N4 आपका सिलिकॉन,
फिर आएगा एल्युमिनियम, इसलिए सियाल बोलते हैं। ठीक है, उस बाद फिर आपका ओ से आपका आएगा लोहा, लोहा के बाद आपका आएगा कैल्शियम। ठीक है, एल सही आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में एएस कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। हिमालय प्रदेश का क्षेत्र भूकंपीय घटनाओं से बार बार प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट के नीचे लगातार क्षेपण हो रहा है। तो ये आप लोग जान रहे हो, यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट लगातार क्या हो रहा है, धस रहा है, इसकी वजह से। तो दोनों कथन कारण सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, गरजता चालीसा क्या है? तो गरजता चालीसा ये क्या है, पछुआ पवन है। ठीक है, पछुआ पवन जिसको हम लोग कभी कभी व्यापारिक पवन कर सकते हैं। ठीक है, जो नीचे उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध दोनों साइड चलती है ये। ठीक है, 33 से 4 डिग्री के अक्षांश के बीच चलती है, इसको बोलते हैं पछुआ पवन। गरजता चालीसा क्या है, पछुआ पवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैजो कॉलम से, दीवाने वजीर, दीवाने वजीर को क्या बोलते हैं? वित्त विभाग का प्रमुख होता था दीवाने वजीर, ये भी पीवाईक्यू प्रश्न है। सद्र ए सुदूर, तो याद रखना धर्म को क्या रखना, हमको दूर दूर रखना है। सद्र ए सुदूर मतलब धर्म एवं दान विभाग। खान ए समा, खान मतलब होता है भंडार, तो भंडार का प्रबंधक। और मीर बहरी, मीर बहरी जल सेना प्रधान। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, है ना। तो याद रखना ए का 2 या दीवाने वजीर वित्त विभाग, बी का 4 सद्र सुदूर धर्म विभाग, खाने समा भंडार और मीर बहरी जल सेना विभाग। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन कांड वाला, नीस एक बड़े कड़ों वाली रूपांतर चट्टान है, बिल्कुल सही बात है। और इसका निर्माण शिष्ट चट्टानों का प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, दोनों सही है। नीस एक बड़े चट्टान वाली रूपांतर चट्टान है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, शिष्ट हुआ है। इसका व्याख्या भी कर रहा है, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन कांड के लिए सही विकल्प चुनिए। बहुत कथन कांड आया हुआ है। मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ और वैनगंगा के बीच जल विभाजक काम करती है। तो मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ और वैनगंगा के बीच जल विभाजक काम करती है, बिल्कुल सही बात है। शिवनाथ और वैनगंगा के बीच जल विभाजक करती है। बोल रहा है कारण, यह विंध्याचल का पूर्वी कगार है। ठीक है, तो विंध्याचल का पूर्वी कगार नहीं है, विंध्याचल का पूर्वी कगार नहीं है, ये याद रखिएगा, विंध्याचल का नहीं है, जबकि ये किसका है, सतपुड़ा का, सतपुड़ा का पूर्वी कगार है। किसका है, सतपुड़ा का पूर्वी कगार है। ठीक है, तो इसका याद रखिए, कथन सही है, कारण क्या है, गलत है। कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। ठीक है, कथन सही और कारण गलत है। ठीक है, कथन सही और कारण गलत, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है, बिल्कुल ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने % भाग पर घास एवं चारागाह भूमि है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1.88% भाग पर घास और चारागाह भूमि है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित, यानी कि काल के अनुसार कौन कौन से घटना कब कब हुए, उस आधार पर हमको व्यवस्थित करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 44वां संविधान अधिनियम कब आया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में। मेनका गांधी वाद आया था 1980 में। और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अधिनियम आया था 2009 आरटी एक्ट, जो लागू हुआ था 2010 में 1 अप्रैल को। इसको क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पहले क्या होगा, एल, एल फॉर आपका केशवानंद भारती मामला 73, फिर के फॉर अमेंडमेंट वाला मामला 44 अमेंडमेंट 78, एम फॉर आपका आ जाएगा मेनका गांधी वाद 80, और शिक्षा का मौलिक अधिनियम जोड़ा गया था 2009 में, जो कि आपका 2009 सही आंसर हो जाएगा लास्ट, यानी कि आंसर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुए किसान आंदोलन को क्रमानुसार, अब देखो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन हुए, उसको हमको मैच करना है। ठीक है, तो राजनांदगांव में बेरोजगार विरोधी आंदोलन हुआ था 1879 में। ठीक है, पहला सेवता ठाकुर के नेतृत्व में। ठीक है, सेवता ठाकुर याद रखिएगा, उसका नेतृत्व किया था, लीडरशिप। डोंडी लोहारा में किसान आंदोलन हुआ था 1934 से 1939 के बीच में। छुई खदान में लगानबंदी आंदोलन कब हुआ था, 1939 में। ठीक है, समरू बराई जिसमें मारा गया था। और कांकेर का किसान आंदोलन हुआ था 1944 में। ठीक है, कांकेर का आंदोलन हुआ था इंदू कम्युनिटी में 1944 में। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, KLMN, एक क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कथन कांड फिर से आ गया। अंग्रेजों की भारतीय राज्यों के प्रति विस्तार नीति के अंतर्गत वेलेजली के सहायक संधि, वेलेजली की सही बात है, सहायक संधि और रिंग फेंस की व्यवस्था का आधार था, सही बात है। नेक्स्ट है, डालहौजी के व्यवगत सिद्धांत का शांतिपूर्ण विलय की नीति घोषणा महत्वपूर्ण रियासतों का विलय अंग्रेजी समाज में कर लिया गया था। तो दोनों सही बात है, पर व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि एक एक जो है आपका ऑलरेडी क्या है, एक जो है ऑलरेडी, एक जो है आपका ऑलरेडी किसमें है, दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे दूसरे का, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अलग है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, अलग है।
ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं संबंधित निम्नलिखित कानूनों को उनके अधिनियम के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था 1956 में, जिसमें क्या दिया गया था कि हक लेने का, है ना, घर में हक लेते हैं ना, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, 1956 में आया था। दहेज अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। फिर हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? हिंदू विवाह अधिनियम आया था आपका 1955 में। सबसे पहले आंसर हो जाएगा एन, एन फिर के, यानी कि 56, बाद दहेज वाला आएगा 61, फिर घरेलू हिंसा 2005, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूर्ज पत्र पर लिखी सबसे प्राचीन कृति किस लिपि में है? तो कौन सी भाषा में? ये खरोष्ठी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के साथ होने वाले ब्रिटिश युद्ध को घटना का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रखना प्लासी के युद्ध कब होता है? 1757 में। फिर कब होगा? बक्सर युद्ध 1764 में। फिर आएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 में, तो एम के एल। फिर आपका होगा सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध और पहला आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल मराठा कब हुआ था? 1806 में। फिर आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। सबसे लास्ट में क्या जाएगा? ओ, सबसे लास्ट में ओ है, तो फर्स्ट में के। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी एम, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से आ गया आपका कथन कर्ण वाला। ठीक है, कथन बोल रहा है मांड घाटी नदी घाटी सकरी घाटी के मध्य बहती है। बिल्कुल सही है, मांड नदी घाटी सकरी घाटी के बीच बहती है। इस नदी की एक ओर छुरी पहाड़ी है, दूसरी ओर मतरिंगा है। तो मांड नदी बहती है, मांड नदी बहती है ऐसे। ठीक है, इसकी एक ओर छुरी की पहाड़ी है और दूसरी ओर मतरिंगा की पहाड़ी है। ठीक है, मांड नदी कहाँ से निकलती है? मैन पार्ट से। तो ये मांड नदी बह रही है, इधर है छुरी और इधर है मातीरिंगा, मातीरिंगा की पहाड़ी। तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतीय वासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध एक धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक के लिए अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। ये कथन कौन बोला था? ये डायलॉग बोला था जस्टिस मैकार्थी ने। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जीपीएससी में रिपीट हो सकते हैं, डायलॉग वाले प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा जस्टिस मैकार्थी, जिन्होंने बोला था कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक, सैनिक शक्तियों के लिए राष्ट्रीय अस्मिता और रक्षा के लिए लड़ा गया एक युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करने से। देखिए, ये क्वेश्चन आगे हुआ है एग्जाम में, पीवाईक्यू प्रश्न है ये। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से थी। ठीक है, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी 1857 में। खान बहादुर खान कहाँ से थे? बरेली से थे। लियाकत अली इलाहाबाद से थे। ठीक है, और नाना साहब कानपुर से थे। सही आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, है ना, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, भक्ति मार्ग में निर्गुण पंथ के प्रमुख संत कौन थे? निर्गुण पंथ जिसको भगवान को नहीं मानते, निर्गुण निराकार को मानते हैं, तो कौन हो जाएंगे? कबीर और नानक हो जाएंगे। चैतन्य जो है आपके सगुण वाले हैं, विष्णु को मानते हैं। दाऊद दयाल भी निर्गुण वाले हैं। तो कबीर, नानक, दाऊद दयाल, ये तीनों क्या है? निर्गुण भक्ति पंथ के हैं, जो केवल ईश्वर को नहीं मानते। सही आंसर हो जाएगा इसका जे, के और एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के कारण संसद में बुलाई जाने वाली संयुक्त बैठक, ज्वाइंट पार्लियामेंट, ठीक है, किस विधेयक में बुलाई जाती है? तो याद रखिएगा, जो संयुक्त बैठक होती है केवल दो विधेयक, साधारण और वित्त विधेयक में बुलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी विधेयक में नहीं बुलाया। वित्त विधेयक वो भी फर्स्ट। ठीक है, संविधान संशोधन और धन विधेयक में नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, कौन बुलाएगा? साधारण और वित्त विधेयक में। तो जे, के और एम। ठीक है, नेक्स्ट है, रतनपुर के सतखंडा मल का निर्माण कौन किया है? तो राज सिंह ने किया है। सतखंडा मल कौन बनाया है? सतसाज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीचिंग टेक्निक से। सामाजिक विज्ञान में शिक्षा में छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है ताकि वे स्थानीय सामुदायिक मुद्दों को विश्लेषण कर सके, अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सके। यह गतिविधि मुख्यतः किसको बढ़ावा देती है? सहयोगात्मक शिक्षा और समस्या समाधान बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करने वाले समाज सुधारक कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने सबसे अधिक प्रचार किया था। जबकि ढोंडू केशव कर्व ने यह महिला विद्यालय खोला था विधवाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन के लिए डूमर घाट छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? डूमर घाट आपका जशपुर में है, ये एल एन वर्मा के बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग टेक्निक से, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षा में पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित चरणों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, के एम एन एल। ठीक है, आप इसको मिला लेंगे, जो देख रहे हैं सीजी टेट वाले। हाँ, जो सीजीपीएससी वाले आप यहाँ जाइए। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व में तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? और ये हुआ है ऐहोल अभिलेख में। ये नया प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्न में क्या होना चाहिए? आपको छोड़ देना चाहिए। अगर सीजीपीएससी में ऐसे प्रश्न आता है, आपको छोड़ दो, वन लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ पे 90% चांस क्या होता है मिस्टेक होने का।
ठीक है, देखो बांस वाला ताम्रपत्र हमको नहीं पता, पर 3 जानते हैं और इसमें हमको लगता है कोई ना कोई लगा देते हैं, पढ़ा हुआ है। इसका ए होल अभिलेख सही आंसर है। ठीक है, तुक्का बहुत कम सही होता है ऐसे प्रश्नों में, से छोड़ना चाहिए। ठीक है, फिर ये चीट टेक्निक वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो परिवार, समिति और संस्था दोनों होती है। ठीक है, 134 का हो जाएगा सी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नॉट अधिनियम, बाल श्रम परियोजना कब आया था? तो 1988 में, 1988 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका संत और उनके संप्रदाय से। ठीक है, तो ये आपका रामानुजाचार्य क्या है? श्री संप्रदाय। माधवाचार्य का है आपका ब्रह्म संप्रदाय। बल्लभाचार्य का है रुद्र संप्रदाय और निम्बार्काचार्य का है सनक संप्रदाय। संघीय व्यक्ति थे निम्बार्काचार्य, सनक संप्रदाय और रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, भूमध्य रेखा पर लंबवत सूर्य कब चमकता है? तो 21 मार्च और 23 नवंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत सूर्य चमकता है। सही आंसर हो जाएगा जे और एल। ठीक है, क्षोभ मंडल, ठीक है, ये आपका लेयर होता है, ट्रोपो एक क्रम होता है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ठीक है, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले होगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा आपका? ट्रोपोस्फेयर में मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। समताप मंडल में क्या होगा? ओजोन गैस पाया जाता है। आयन मंडल में क्या होगा? रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है और आयतन मंडल में आपका हो जाएगा ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, एक्सोस्फेयर है ये, आयतन मंडल है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ध्रुवीय प्रकाश पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संबलपुर गणजात में सम्मिलित कौन कौन था? संबलपुर गणजात में शामिल थे आपके सही आंसर है जे के एल, यानी कि आपका रायगढ़, सारंगढ़ और एल शक्ति, यानी बैरागढ़ को छोड़कर तीनों शामिल थे। संबलपुर गणजात, संबलपुर रियासत में कौन शामिल था? रायगढ़, सारंगढ़ और शक्ति। ठीक है, सही आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन कांड से। मौर्य समाज का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। बिल्कुल सही बात है, मौर्य के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे उसके बाद पतन शुरू हो गया था। कारण है अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। देखो यहाँ पे कारण को ध्यान से पढ़ना है। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित, यहां तक तो बात सही बोल रहा है कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया था, लेकिन अपनी सेना विघटित कर दी, मतलब विघटित करना मतलब डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना। से अकबर ने अपनी सेना खत्म नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? धम्म विजय की नीति तहत बोला कि अब मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा आगे, लेकिन सेना खत्म नहीं किया था। तो ये पे क्या हो जाएगा? कारण गलत, तो कथन क्या होगा? सही। तो कथन सही और कारण गलत। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वर्टिसोल मृदा की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो वर्टिसोल मृदा में पाई जाती है घास क्षेत्र, है ना? वर्टिसोल मतलब प्रमुख वनस्पति मिलने वाली घास क्षेत्र, भी आपको एलन वर्मा बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त राजाओं को शासक बनने क्रम वैसे कीजिए। सही सही क्रम हो जाएगा इसका बी, यानी कि एल स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त बाद आएगा पुरुगुप्त, पुरुगुप्त का आएगा आपका बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त बाद आपका जाएगा के भानुगुप्त, भानुगुप्त बाद आएगा ओ विष्णुगुप्त। देखो ये प्रश्न भी टफ है, इसको छोड़ने वाला प्रश्न था। ठीक है, इसको सीजीपीएससी में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं उसको आपको छोड़िए। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ते हैं स्कंदगुप्त पर सीधे भानुगुप्त पढ़ते हैं, लेकिन स्कंदगुप्त बाद कौन से हैं? आपका पुरुगुप्त है, फिर आपका बुद्धगुप्त है, फिर के फोर भानुगुप्त है, तब जाकर के विष्णुगुप्त है। अब हम लोग विष्णुगुप्त चाणक्य समझते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किस फसल को मिला? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर इसका है गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किसके संबंध में आई थी? ये भी पीआईक्यू प्रश्न है और ये हुआ था आपका दहेज अधिनियम के तहत 1961 में। ठीक है, बैंक वाला दूसरा हुआ था, तीसरा नंबर पे पोटा पोटो। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे भद्रबाहु और ये क्या थे? दिगंबर संप्रदाय के थे, जैन, है ना? दिगंबर संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है आपका अमेंडमेंट से 97 अमेंडमेंट किस संबंधित है? तुम्हारा सहकारिता से, सहकारी समिति को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा बोल रहा है 102 अमेंडमेंट है आपका ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर आपका 106 अमेंडमेंट है लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3। ठीक है, फिर आपका 86 अमेंडमेंट किसके लिए है? 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत आपको प्राथमिक शिक्षा में मौलिक कर, यानी कि आरटी एक्ट आया था। ठीक है, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है आपका एक विद्यालय विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? तो समाज और पर्यावरण के संबंध में मानव का अध्ययन करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा क्रम सामाजिक कक्षाओं में शिक्षकों का आने आने वाली चुनौतियों को विशिष्ट प्रगति को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? ठीक है, आधारभूत से लेकर जटिल शिक्षक तक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इसका ए, KLMN क्रम से ऑलरेडी जमा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसे वन देवी की उपाधि दी गई थी? तो वन देवी की उपाधि किसे दी गई थी? दयावती ने। ठीक है, ये वनों की रक्षा के लिए बनाई थी तमोरा जंगल सत्याग्रह में दयावती। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है ये पूरा करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, और इसी तरीके के अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा कोटुल एकेडमी बिलासपुर चैनल। और आप नए नए वीडियो के लिए हमारा क्या किया, आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल में लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट होता है आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न के उत्तर क्या होते हैं, संभावित हो जाते हैं। अगर इससे आपको अगर बेटर आंसर आपको लगता है कि इसका सही आंसर ये होना चाहिए, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। और कोई भी आप इसको पीडीएफ या कोई चीज जानकारी चाहिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़े, यहाँ पे रोज अपडेटेड नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, टेक केयर।